डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 9.3 का फिफ्थ सम करेंगे, जिसका ए पार्ट है स्टूडेंट्स ऐड p इंटू पी माइनस क्यू कोमा क्यू इंटू क्यू माइनस आर एंड r इंटू आर माइनस पी। इसमें स्टूडेंट्स एक एक्सप्रेशन ये है, एक ये है और एक ये है, ये 3 एक्सप्रेशन है, इनको हमने ऐड करना है। तो कैसे करेंगे? p इंटू पी माइनस क्यू, जहाँ कोमा हुआ प्लस का साइन, क्यू इंटू क्यू माइनस आर एंड की जगह क्या आएगा प्लस r इंटू आर माइनस पी। ये हमने तीनों एक्सप्रेशन लिख दी और तीनों के बीच में प्लस का साइन लगा दिया क्योंकि हमने इनको ऐड करना था। अब अगला स्टेप क्या होगा? इनकी ब्रैकेट को खोलना। इसको देखो, इसको सिंप्लीफाई करो जैसे पिछले सम में किया था। p को p से मल्टीप्लाई किया, p की 2, p को माइनस क्यू से मल्टीप्लाई किया तो माइनस पी क्यू, ये सिंप्लीफाई होगी। अब इसको करो, क्यू को क्यू से किया, क्यू की 2, और क्यू को माइनस आर से किया तो माइनस क्यू आर। अब ये प्लस आर को आर से किया, आर की 2, और आर को माइनस पी से किया तो माइनस आर पी। अब देखो अगला स्टेप हमारा क्या होगा? लाइक टर्म को एक जगह करो। अब इसमें लाइक टर्म कोई भी नहीं है स्टूडेंट्स, तो लाइक टर्म एक नहीं है तो क्या करेंगे? जिनकी पावर 2 है उनको एक जगह कर दो। p की 2 प्लस क्यू की 2 प्लस r की 2, और अब इनको लिख दो माइनस पी क्यू माइनस क्यू आर माइनस आर पी। ये अपना ए पार्ट कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स। अब बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट है स्टूडेंट्स ऐड 2x इंटू जेड माइनस एक्स माइनस वाई एंड 2y इंटू जेड माइनस वाई माइनस एक्स। 2 एक्सप्रेशन है स्टूडेंट्स, इनको हमने ऐड करना। 2x इंटू जेड माइनस एक्स माइनस वाई एंड की जगह प्लस 2y इंटू जेड माइनस वाई माइनस एक्स। अब अगला स्टेप है, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 2x को जब z से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2xz, 2x को जब माइनस x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2x की 2, और 2x को जब माइनस y से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2xy। ये ब्रैकेट हमारी सॉल्व हो गई। अब इसमें आ जाओ, जब 2y को z से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 2yz। जब 2y को माइनस y से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? माइनस 2y की 2, और 2y को जब माइनस x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? माइनस 2xy। अब अगला स्टेप क्या होगा? लाइक टर्म को एक जगह लिखो। देखो 2xz, और कहीं है क्या xz जिसमें भी xz आया हो? कोई नहीं है, तो ये अकेला ही रहेगा। माइनस 2x की 2, x की 2 वेरिएबल अगर किसी में आया हो तो वो इसके साथ लिखना है, नहीं आया। माइनस 2xy, xy वेरिएबल देखो एक इसमें आया है तो ये इसके साथ लिखनी है, माइनस 2xy प्लस 2yz, अकेला ही yz किसी में नहीं है वेरिएबल, और माइनस 2y की 2। अब अगला स्टेप 2xz माइनस 2x की 2। अब ये दोनों लाइक टर्म तो इनको इकट्ठा कर दो, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो सारे मिला के हो गए माइनस 4xy प्लस 2yz और माइनस 2y की 2। अब अगला स्टेप है, हम क्या करेंगे? इसमें इसको एज इट इज भी छोड़ सकते हो, और नहीं तो जिसकी पावर 2 है उनको पहले लिख सकते हो, या फिर एज इट इज छोड़ दोगे जब भी आपका आंसर ठीक माना जाएगा। तो आई थिंक ये कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स। अब सी पार्ट करते हैं।
इसमें एक स्टेप और कर लो स्टूडेंट्स, जिनकी पावर 2 हमको पहले लिख दो, -2x की 2 और इसकी पावर 2 है तो -2y की 2, इनको पहले लिख दो। अब क्या आएगा +2xz और फिर आ जाएगा +2yz और लास्ट में इसको लिख देते हैं -4xy। टर्म्स वही है, केवल इनको आगे पीछे किया। अगर यहाँ तक छोड़ दोगे जब भी आपका ठीक माना जाएगा, और अगर आंसर मिलाना है तो फिर ये स्टेप और करना पड़ेगा। चलो अब सी पार्ट करते हैं। सी पार्ट है स्टूडेंट्स, सब्ट्रैक्ट 3l into l minus 4m plus 5n from 4l into 10n minus 3m plus 2m। मीन्स इस एक्सप्रेशन में से ये एक्सप्रेशन सब्ट्रैक्ट करनी है तो पहले वो एक्सप्रेशन हमने लिखनी पड़ेगी। 4l into 10n minus 3m प्लस 2l और इसको बड़ी ब्रैकेट में कर लो, फिर माइनस का साइन, फिर बड़ी ब्रैकेट। अब इसको लिखो अंदर अंदर 3l इंटू l माइनस 4m प्लस 5n और ये ब्रैकेट क्लोज कर दो। अब पहला स्टेप क्या होगा, ये जो एक्सप्रेशन दी है इनको सिंप्लीफाई करो। 4l को जब 10n से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 40ln। 4l को जब 3m से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा -12lm। और 4l को जब 2l से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा +8l की 2। ये हमने सिर्फ सिंप्लीफाई करना है, जैसा हमने फोर्थ सम में भी किया था और फिफ्थ के जो पहले पार्ट गए उनमें भी किया है। अब इसको सिंप्लीफाई करो। जब 3l को l से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 3l की 2 और 3l को जब -4m से करेंगे तो क्या आएगा -12lm और 3l को जब +5n से करोगे तो क्या आएगा +15ln। अब अगला स्टेप क्या होगा, इस ब्रैकेट को जो हमने बड़ी ब्रैकेट लगाई थी इनको खोलना है। अब इस ब्रैकेट के बाहर कोई साइन नहीं तो एज इट इज खुल जाएगा 40ln माइनस 12lm प्लस 8l की 2 और इस ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है तो अंदर के साइन सारे चेंज हो जाएंगे, जहां माइनस है वहां प्लस और जो प्लस है वहां माइनस। -3l की 2 प्लस 12lm माइनस 15ln। अब लाइक टर्म को एक जगह करेंगे 40ln, ln देखो एक इसमें है -15ln। अब लिखेंगे -12lm, lm देखो एक इसमें है प्लस 12lm। अब प्लस 8l की 2 माइनस 3l की 2 सारी टर्म्स लिख दी और उनको हमने जो लाइक टर्म थी वो एक जगह कर दी। अब 40ln तो है पॉजिटिव और 15ln है नेगेटिव, तो जो ज्यादा है वो बचेंगे 25ln बचेंगे। यहाँ माइनस के 12lm है और प्लस के भी 12lm है, तो जब ये एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव है और सेम है तो ये कैंसिल हो जाते हैं। और ये है 8l की 2 पॉजिटिव है और 3l की 2 नेगेटिव है, तो पॉजिटिव ज्यादा है तो पॉजिटिव बचेंगे प्लस 5l की 2। एज इट इज छोड़ देंगे जब भी आंसर ठीक है, और ज्यादा करेक्ट करना है तो जिसकी पावर 2 है उसको पहले लिख दो 5l की 2 प्लस 25ln। ये अपना सी पार्ट कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स। अब डी पार्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट 3a इंटू a प्लस b प्लस c
ब्रैकेट बंद, माइनस 2b इंटू ए माइनस बी प्लस सी फ्रॉम 4c माइनस ए प्लस बी प्लस सी मीन्स इस एक्सप्रेशन में से हमने ये एक्सप्रेशन सब्ट्रैक्ट करनी है। तो पहले वो लिखी जाएगी 4c इंटू माइनस ए प्लस बी प्लस सी और अब माइनस का साइन और बड़ी ब्रैकेट अपनी तरफ से लगानी है 3a इंटू ए प्लस बी प्लस सी माइनस 2b इंटू ए माइनस बी प्लस सी और ये बड़ी ब्रैकेट बंद कर दो। अब फर्स्ट स्टेप क्या होगा, इनको एक्सप्रेशन में जो इनको सिंप्लीफाई करो। 4c को जब माइनस ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा माइनस 4ac, ac लिख दो ca लिख दो एक ही बात। 4c को जब b से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 4bc और 4c को जब c से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा प्लस 4c की 2, ये माइनस का साइन और ये ब्रैकेट। 3a को a से मल्टीप्लाई किया 3a की 2, 3a को प्लस b से मल्टीप्लाई किया 3ab और 3a को जब c से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा 3ac। अब इसको माइनस 2b से a को मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा माइनस 2ab और माइनस 2b को माइनस b से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा प्लस 2b की 2, ये भी नेगेटिव तो पॉजिटिव हो जाता है। और माइनस 2b से जब प्लस c को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा माइनस 2bc और ये बड़ी ब्रैकेट अभी लगानी है। अब हम इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो कैसे होगा माइनस 4ac प्लस 4b प्लस 4c की 2। अब इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे क्योंकि बाहर नेगेटिव का साइन है। माइनस 3a की 2 माइनस 3ab माइनस 3ac प्लस 2ab माइनस 2b की 2 प्लस 2bc, ये ब्रैकेट ओपन हो गई। अब अगला स्टेप क्या होगा, लाइक टर्म को एक जगह लिखना है हमने। कैसे लिखेंगे माइनस 4ac, ac वेरिएबल देखो और किस में है, इसमें है माइनस 3ac। अब अगला है प्लस 4b वेरिएबल और देखो b वेरिएबल और किसी में है क्या, ये स्टूडेंट्स c और था इसके साथ bc, देखो अब किसी में और है bc, ये रहा प्लस 2bc। अब प्लस 4c की 2, c की 2 वेरिएबल और किसी में नहीं है तो यह अकेला रहेगा। अब है माइनस 3a की 2, ये भी अकेला है। अब है माइनस 3ab और ये है प्लस 2ab और ये माइनस 2b की 2। लाइक टर्म हमने सभी एक जगह कर दी। अब माइनस 4ac और माइनस 3ac तो दोनों नेगेटिव हैं तो इकट्ठे हो जाएंगे और माइनस 7ac हो गया। ये प्लस 4bc और प्लस 2bc दोनों पॉजिटिव हैं तो ये भी इकट्ठे होंगे और पॉजिटिव ही रहेंगे, प्लस 6bc। अब यहाँ ये अकेला है 4c की 2, ये भी अकेला है माइनस 3a की 2 और ये देखो ये है माइनस के तो 3ab और प्लस के 2ab तो माइनस का 1ab बच गया हमारे पास और माइनस 2b की 2। अब हम क्या करेंगे अल्फाबेटिक लगाएंगे और जिनकी पावर 2 है उनको हमें पहले लिखेंगे। तो सबसे पहले क्या आना चाहिए, जिसमें a है और पावर 2 है, ये आएगा सबसे पहले माइनस 3a की 2, फिर आएगा माइनस 2b की 2 और फिर आएगा प्लस 4c की 2।
वैसे हमारा सम यहाँ कंप्लीट हो चुका है, ये इनको सही क्रम में रख रहे हैं बस, और कुछ नहीं कर रहे। अब इसके बाद क्या आएगा, -7AC प्लस 6BC और -AB। ये अपना डी पार्ट कंप्लीट होगा स्टूडेंट्स, और इसी के साथ एक्सरसाइज 9.3 भी कंप्लीट हो गई।